गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग का टॉपिक है हिमालय। और हिमालय में क्या देखेंगे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए समझाइए कि यह किस प्रकार भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। अब हिमालय के बारे में अगर आ जाए कहीं कोई क्वेश्चन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, समझते जब से कोई बच्चा पढ़ना शुरू करता है या कहीं घूमने जाता है तो अगर कोई भारत का व्यक्ति है तो उसको हिमालय के बारे में तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती ही है। कारण कि हिमालय कहाँ है, तो भारत के उत्तर में। ये भारत का सबसे बड़ा संरक्षक है, सबसे बड़ी दीवार है। और हिमालय कैसा है, चाप की साइड के हैं। यह इसका जो पूर्वी इलाका है ये भारत के जम्मू कश्मीर में है, और पश्चिमी जम्मू कश्मीर में है, और पूर्वी इलाका भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। और वहाँ से यह यू टर्न लेगा और वहाँ पर म्यांमार और भारत का सीमा बनाएगा जो अराकान योमा है। और उसके और दक्षिण में जाने पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये सब क्या है, तो ये सब उसके उठे हुए भाग हैं। यही पश्चिम में आइएगा तो पश्चिम में हिमालय भारत में तो जम्मू कश्मीर में समाप्त हो जाती है, लेकिन यह वहीं समाप्त नहीं होती है, यह उससे और पश्चिम जाती है। और पश्चिम जाएगी तो कहाँ तक जाएगी यह, तो हिंदू कुश, सुलेमान, किरथर रेंज, और इसके उत्तर में कुल्लू श्रेणी की पहाड़ियाँ और पामीर का पठार। ये क्या है, जिस तरह नीलगिरी जो जंक्शन है इसी तरह पामीर नोड ये क्या है, तो इन पहाड़ों का जंक्शन है। यह हिमालय है। हिमालय को ऐसा नहीं है कि अरावली की तरह एक पहाड़ है, हिमालय की भी कई श्रेणियाँ हैं। सबसे उत्तर में हिमालय जो ये मुख्य महान हिमालय, उसके फिर दक्षिण में लघु हिमालय, और सबसे उसके पूर्व में जो है वो उसके फुटहिल्स यानी शिवालिक हैं। और इसी तरह जो महान हिमालय है इससे पहले भी कुछ ट्रांस हिमालय यानी हिमालय से पहले के भी कुछ पहाड़ हैं। जैसे भारत के लेह लद्दाख से पहले काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है, जास्कर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर कैलाश माउंट है, आदि पहाड़ियाँ हैं। अब आगे देखिए। और हिमालय के कारण क्या होता है, भारत की एक बार यह यूनिक फीचर है कि हिमालय जो हम लोग जानते हैं कि 23 डिग्री अक्षांश पर पूरी दुनिया में मरुस्थल का विकास है, उसी अक्षांश पर भारत में दुनिया की सबसे सघन आबादी मिलती है। क्यों? क्योंकि हिमालय यह भारत का रक्षक है, भारत का पोषण करता है। कैसे करेगा? गर्मी के दिनों में यह हवाओं को रोक देता है, समुद्र से आने वाली नम्र एवं आर्द्र हवाओं को, जिस कारण भारत में वर्षा हो पाती है और बड़ी बड़ी विशाल विशाल नदियों का उद्गम हो पाया है। दूसरा, ठंडे के दिनों में यह पश्चिम से साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को नहीं आने देती है, जिससे यहाँ पर मानव का विकास, सभ्यता का विकास आसान हो सका। और सभ्यता आज इतना फला फूला और आज यहाँ की इतनी अधिक आबादी है, केवल मानव की आबादी नहीं, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, सब कुछ का यहाँ पर भरमार है। आगे देखिए। भारतीय उपमहाद्वीप हिमालय की भौगोलिक स्थिति के कारण शेष एशिया से विशिष्ट दिखता है। यही कारण है कि इंडिया को क्या कहा जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया मतलब इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि देश आते हैं। अब सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या, कि वह उसकी एक विशिष्ट खास पहचान हो, वह अपने आप में पूर्ण हो, उसकी संस्कृति, उसकी भौगोलिक, उसका सब कुछ एक विलक्षण यूनिक उसका क्षेत्र हो। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप को प्राकृतिक व राजनीतिक सीमा भी बनाता है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में भी हिमालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब प्राकृतिक संपदा के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जैसे हिमालय जाड़ों में आने वाली ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप भारत इन ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बच जाता है। दूसरा, वर्षा काल में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है, जिस पर हमारी कृषि निर्भर है। हिमालय के हिम के पिघलने से अनेक वर्षवाहिनी नदियाँ निकलती हैं। इन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। नदियों के जल से विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं संपन्न होती है। हिमालय के गर्भ में कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, बिस्मथ जैसी धात्विक खनिज तथा कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक संसाधन भी मौजूद है। हालांकि हिमालय की जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण इन खनिजों का खनन अभी संभव न हो पाया है, लेकिन भविष्य में तो संभव हो सकता है। हिमालय पर बहुत सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं और हिमालय पर सागौन, शीशम, ओक, देवदार, बांस आदि के वन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी हैं। यहाँ के वन क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलती है, जो हमारे आयुर्वेदिक उद्योग का आधार है। तब तो बहुत सारे जो दवा फैक्ट्री या हर्बल कंपनी कारखाना सब सुनेंगे तो कहाँ मिलेगा, तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र जैव विविधता का एक विशाल भंडार है,
जिसमें जंगली जीव जंतुओं से लेकर विभिन्न प्राकृतिक वनस्पतियां तक विद्यमान है। सबसे विशिष्ट बात यह है कि हिमालय पर्यटन के लिए बेहद आकर्षक गंतव्य है। हिमालय का एक व्यापक सांस्कृतिक महत्व भी है। बहुत सारे अधिकतर जो धार्मिक स्थल हैं वो सब हिमालय में ही स्थित हैं। यह अपने दक्षिणी भाग के लोगों में समेकित संस्कृति के विकास का आधार रहा है। किसी तो दक्षिणी भाग में क्यों? क्योंकि जो हिमालय का दक्षिणी भाग यानी इंडिया साइड का भाग है, यहीं पर अत्यधिक वर्षा होती है और यह पवन तथा सूरज के सामने का साइड है। और इसका अपोजिट साइड जो चाइना वाला है, वहाँ पर न तो वनस्पति है, न उतना धूप हो पाता है, न ही उतनी वहाँ पर वर्षा, वह शुष्क क्षेत्र है, वह बैरन लैंड है। यह अपने दक्षिणी भाग के लोगों में समेकित संस्कृति के विकास का आधार रहा है। हालांकि नवीन वलित पर्वत होने के कारण यह भूकंप व भूस्खलन का केंद्र है, क्योंकि इसका विकास तो अभी भी जारी है। इसकी नदियों में अक्सर बाढ़ आ जाती हैं तथा देश की सुरक्षा के लिए सेना के जवानों को हिमालय की विषम मौसमी परिस्थितियां परेशान करती है। फिर भी तो यह भारत का रक्षक ही है। फिर भी इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। हिमालय है तभी यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अस्तित्व है या वह है। क्लियर हो गया? अगली बार मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।